आज संडे है। संडे को खोज न्यूज का कार्यक्रम है किताब पर चर्चा। किताब पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ तरुण गोयल, सीनियर एडवोकेट हैं। आज दो किताबों पर वो चर्चा करेंगे। एक जितेंद्र श्रीवास्तव की बेटियों पे कविताएं की एक किताब है, दूसरी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषणों का कुछ अंश, द्रौपदी या सावित्री, उस पर चर्चा करेंगे। तरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खोज न्यूज में। राशिद भाई धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने चैनल पे किताबों की भी बात शुरू कर रहे हैं और इसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की किताब है, उनके भाषणों के अंश की किताब है द्रौपदी या सावित्री। किस तरह उसको देखते हैं, क्या उसमें राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है, उनके कुछ भाषणों को आप यहाँ बताएं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जब आपका निमंत्रण मुझे कार्यक्रम के लिए मिला था तो मैंने ये दोनों किताबें जो है विशेष रूप से चयनित की थी। द्रौपदी या सावित्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो है ऐतिहासिक भाषण है, जो उन्होंने 22 जून 1962 को समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर नैनीताल में दिया था। नैनीताल। तो क्या उनका ये भाषण था, कुछ पढ़ के आप बताएंगे, कुछ आपको याद हो कि उस इन भाषणों के कुछ अंश महिलाओं पर जो उन्होंने क्या कहा हो। देश के जितने भी बड़े राजनेता रहे हैं उनकी दृष्टि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रही है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और पेरियार महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लगातार बात करते रहे। तो डॉक्टर मनोहर लोहिया जी ने इस किताब में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किस तरह का अपना भाषण दिया था, उसको कुछ आप बताएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत स्पष्ट मानना था कि नर नारी समानता समाज की बुनियाद है। अगर नर नारी समानता होगी तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। डॉक्टर लोहिया ने बिल्कुल अपने इस भाषण में साफ लिखा, अगर आप चाहे तो इसका टाइटल दिखा भी सकते हैं। ये डॉक्टर लोहिया का ऐतिहासिक निबंध है और इसे जो है देश के हर बड़े प्रकाशन गृह ने छापा और समाजवादी शिविरों में लगातार ये बट के मिलता भी रहा। जो मेरे हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक पुराने समाजवादी हैं रामाशंकर सिंह जी, उन्होंने एक ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में बनाई है। ये उसका पब्लिकेशन मेरे हाथ में है। इसमें डॉक्टर लोहिया ने साफ साफ लिखा कि जो सड़ा गला हिंदुस्तान का दिमाग है वो नारी को निचली निगाह से देखता है। और उन्होंने दो प्रतीक पकड़े, द्रौपदी या सावित्री। ये दोनों हमारे चरित्र लोक चरित्र माने जाते हैं। सावित्री के बारे में एक अलग कथा है और द्रौपदी के बारे में अलग मान्यता है। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने साफ साफ अपने इस चीजों में ये कहा कि मैं उसी का अंश में पढ़ रहा हूं कि मैं खाली एक सवाल उठा देता हूं, अगर पलड़ा बराबर रखना है, समाज का निर्माण ठीक से चलना है, तो फिर जिस तरह से औरत किसी एक मर्द के साथ जन्म जन्मांतर से जुड़ जाती है, उसी तरह से एक ही औरत के साथ मर्द का भी जन्म जन्मांतर तक जुड़ जाना जरूरी होता है। जो भारतीय समाज में ये माना जाता है कि विवाह अगर हुआ तो 7 जन्मों तक का मामला है ये, तो उन्होंने कहा कि पुरुष को भी जुड़ना चाहिए। इस लंबे निबंध में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, लोहिया जी ने, कि हिंदुस्तान में प्रतिव्रत धर्म वाली एक रचना बहुत सुंदरता के साथ खड़ी कर दी गई है। इससे नारी को समानता का दर्जा नहीं मिलता है। द्रौपदी को उन्होंने एक ऐसा चरित्र माना कि द्रौपदी जो है भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व कर सकती है और उसे ही करना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा कि दुनिया की कोई भी औरत किसी भी देश की, किसी भी काल की ज्ञान, हाजिर जवाबी, समझ, हिम्मत की इतनी बड़ी प्रतीक नहीं बन पाई जितनी की द्रौपदी। ये गुण कोई मामूली गुण नहीं है। ऐसी कोई औरत नहीं हुई है जिसमें इतना ज्ञान हो। मैं समझता हूं अपने जमाने के हर एक मर्द को द्रौपदी ने बातचीत में हतप्रभ किया। इतनी ज्ञानी थी, दिमाग की इतनी तेज थी कि उसके सामने उसके जमाने का कोई भी मर्द टिक नहीं पाया। इस मिथक को, इस प्रतीक को डॉक्टर लोहिया ने नारी की स्वतंत्रता के साथ जोड़ा, नारी के ज्ञान के साथ जोड़ा। तो डॉक्टर लोहिया के जो ये भाषण के आप अंश पढ़ रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या मानना है कि डॉक्टर लोहिया महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे? डॉक्टर लोहिया महिला सशक्तिकरण के पक्षधर बिल्कुल लोकतांत्रिक मायने में थे। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग में महिला को उचित स्थान मिलना चाहिए, वो राजनीति हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो। और डॉक्टर लोहिया ने जो बात 1962 में कही थी, आज 2022 में हम लोगों को स्पष्ट दिख भी रही है। महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात जब चलती है तो राजनीतिक दलों द्वारा उसे मना किया जाता है। लेकिन ये किताब पर चर्चा है, चुनावी चर्चा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है, अभी प्रियंका गांधी ने चुनाव
लड़ा तो उन्होंने कहा महिलाओं को हम 40% टिकट देंगे और दिए भी उन्होंने। नहीं, महिलाओं की आधी आबादी देश में है तो 40% क्यों, 50%? दुनिया के अनेक देशों में संसदों में 70% तक महिलाएं हैं, तो इसमें कहा। तो आपका क्या नजरिया है कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है इस देश में, कितनी सही और कौन लोग इस पे मजबूती से काम कर रहे हैं? देश की जो मानसिकता है वो पुरुषवादी मानसिकता है। अभी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि संपत्ति में महिलाओं को बराबर का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को 1955 में कहा था। 1955 से आते आते 2022 तक हमने उस प्रक्रिया को पूरा किया। जो भारत का मानस है वो महिला को दबा के रखना चाहता है। चलिए, तो ये थी डॉक्टर लोहिया किताब पे चर्चा। अभी हमारे हाथ पे दूसरी किताब आप लेकर के आए हैं कि बेटियों पर जितेंद्र श्रीवास्तव की कविता है। टाइटल भी बड़ा अच्छा है, बेटियां। तो इसमें क्या, इसकी इन कविताओं को आपने पढ़ा है, किस तरह, क्या क्या इसमें है बेटियों की सुरक्षा के लिए या बेटियों के उत्थान के लिए, क्या इसमें लिखा हुआ ये बताएंगे आप? जितेंद्र श्रीवास्तव जी इग्नू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आजकल अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं और हिंदी में वो विरल कवि हैं। बेटियां हो, प्रेमिकाएं हो, दाम्पत्य जीवन हो, उनसे अच्छी कविताएं हिंदी में समकालीन साहित्य में नहीं लिखी जा रही। तो कौन सी उनकी कविता है जो आप बेटियां के टाइटल लेके किताब लेकर के आए? कौन सी ऐसी इसमें कविता है जो बेटियों के लिए बहुत बेहतर है और लगता है आपको कि हाँ उन्होंने बेटियों पर ये कविता लिखी है? इस पुस्तक में उनकी 23 कविताएं हैं जो बेटियों को ही संबोधित हैं और ये शायद हिंदी का एकमात्र ऐसा कविता संकलन है कि जो इसमें बेटियों के विषय में ही कविताएं हैं केवल। उनकी एक कविता है कि नया विहान। उसमें उन्होंने कहा कि उठो जागो ओ मेरी बेटियों, देखो वो फट चुकी है, सवेरा होने को है। अब डॉक्टर लोहिया ने जिस सवेरे का सपना देखा था वो सवेरा डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव के काल में पूरा हो रहा है। ये कविता 2008 की है। इसी में एक उनकी एक कविता और भी है, वो बड़ी अच्छी प्रेम पूर्वक कविता है और महिला दिवस पे कि आप ये माने कि एक प्रेमिका के लिए इससे अच्छा कथन और कोई पुरुष शायद ना कर सकता हो। ये दिन भी बीत जाएंगे, धीरज धरो, कुछ भी ठहरा नहीं रहता, न समय न दुख न सुख, फिर कैसी निराशा। मैंने महसूस किया है उनकी हंसी को जो असरदार बना देती है दवाओं को भी। तो जितेंद्र जी ने बहुत कोमलता के साथ एक बात कही है। और दिल्ली में एक महिला रही संजना तिवारी, वो एक प्रकाशन गृह में काम करती थी, उसका बुक सेंटर बंद हुआ तो वो मंडी हाउस में सड़क किनारे किताबें बेचती है। देश की तमाम पत्रिकाएं और साहित्यिक पत्रिकाएं आपको वहां मिल सकती हैं। उन संजना तिवारी पे शायद हिंदी साहित्य में एकमात्र कविता जितेंद्र जी ने लिखी है। कौन सी कविता है? संजना तिवारी। इसका कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ। संजना तिवारी महज एक नाम नहीं, तेजी से लुप्त हो रही एक प्रवृत्ति है जिसका बचना बहुत ही जरूरी है। श्रीराम सेंटर में जो बुक कॉर्नर था वो दिल्ली की सरकार ने खत्म किया और संजना तिवारी ने मंडी हाउस में किताबों की अपनी दुकान लगानी शुरू की। तो जितेंद्र जी ने ये कविता उसको लेकर लिखी। इस कविता संकलन को निश्चित रूप से पढ़ा जाना चाहिए। तो अभी महिला दिवस भी है 8 मार्च को, आज संडे है, हमारी किताब पर चर्चा में आप शामिल है। आपका क्या मानना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना काम होना चाहिए अभी? नहीं, महिलाएं खुद सशक्त हो रही हैं, उनके लिए काम कौन कराएगा? काम तो महिलाओं को खुद करना है। मैं जिस पेशे में हूँ वहां बहुत महिलाएं काम कर रही हैं। शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं का दखल तो पुरुषों से ज्यादा है। हमारी राजनीति में भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को तो अवसर दिया जाना है। तो अवसर मिलने चाहिए इनको। हाँ, समाज को अपनी मानसिकता बदल के उनको अवसर दिए जाने चाहिए। महिलाएं तो अब तरक्की अपने आप कर लेंगी। तो ये थे तरुण गोयल जिन्होंने बताया कि महिलाओं को अगर अवसर मिलेगा तो वो अपनी तरक्की खुद कर सकती हैं। आज के संडे के किताबी चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया।